स्टूडेंट्स बात करते हैं ड्रग्स फॉर नोज। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है पहले इसको समझें। हिस्टामिन एक कंपाउंड होता है केमिकल जो कि रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर से और ये परफॉर्म करता है कुछ फंक्शन जिसके अंदर शामिल हैं रनी नोज़, इचिंग और एलर्जिक रिएक्शंस और साथ साथ हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन और वेजोडाइलेशन। ये जो है हिस्टामिन के फंक्शंस हैं कुछ, ठीक है। अच्छा, अब जब किसी पेशेंट को एलर्जी होती है तो उसको रनी नोज़ भी होता है, उसको कंजेशन भी होती है, उसको इचिंग भी होती है, नाक के अंदर ट्रेकिया होता है उसके अंदर। तो क्या होता है जब ये हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो पेशेंट को ये सारी कंडीशंस होती हैं। अब हमने क्या करना है, हिस्टामिन को ब्लॉक करना है ताकि पेशेंट को इचिंग ना हो, रनी नोज़ ना हो, कंजेशन ना हो। अब हमने क्या करना है, एंटीहिस्टामिन देना है। एंटीहिस्टामिन क्या करेंगे, हिस्टामिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से ये सारे फंक्शन जो है ये नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है एंटीहिस्टामिन कैप्सूल्स में भी आती हैं, टैबलेट में भी आती है, लिक्विड में भी आती है, आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन और नेजल स्प्रेस के अंदर आती हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सिट्राजिन जो कि ज़ायटेक के नाम से आती है, लोराटिडिन जो कि सॉफ्टन के नाम से है और डाइफेनहाइड्रामिन जो कि बेनाड्रिल के नाम से आती है, ठीक है। डोजेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लें। 10 mg टेक इन वंस सिट्राजिन, बेनाड्रिल लेने हैं 25 mg या 1 से 2 कैप्सूल लेने हैं पर डे, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, थ्रोट, डिजीनेस, हेडेक, अपसेट स्टमक और थिकनिंग ऑफ द म्यूकस, ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बात करते हैं डीकंजेस्टेंट्स की। डीकंजेस्टेंट्स क्या करते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। कहाँ पर ये जाके अटैच होते हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच होते हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाने की वजह से क्या होता है, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और वहाँ पर जो म्यूकस मौजूद होता है, जैसे नाक के एरिया के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, उसको भी थिन कर देता है, उसको भी लिक्विफाई कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, ये कब कब दे सकते हैं आप, जब हमारे पास नेज़ल की कंजेशन हो जाए या आइस कंजेशन हो जाए जिसके अंदर हमारे पास कोल्ड आता है, फीवर आता है। राइनिटस जो है कहते हैं जब हमारे नाक के अंदर मेम्ब्रेन होती है वो इन्फ्लेम हो जाए, मेम्ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए या मेम्ब्रेन जो है किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाए तो उसको हम कहते हैं राइनिटस। और साइनिटस मतलब नाक का बहना, साइनस का इंक्रीज होना, नाक का बहना, ठीक है। तो इन सब के अंदर आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें सूडोएफेड्राइन, फिनाइल एफेराइन और ऑक्सीमेटाजोलिन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, डोज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लें कि अडल्ट के लिए क्या है 30 से लेकर 60 mg एवरी 4 to 6 आवर और चिल्ड्रन के लिए 30 mg ओरली 4 to 6 आवर, ठीक है। नेजल स्प्रे आप दे सकते हैं 1 to 2 स्प्रे हर नॉस्ट्रिल के अंदर 2 से 3 दफ़ा दिन में। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कन्फ्यूजन हो सकती है, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डिजनिंग, हेलुसिनेशन, ये साइड इफेक्ट्स हैं। यानी ये बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स होती हैं, इतने जल्दी नहीं आती लेकिन फिर भी लॉन्ग यूज़ की वजह से ये साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं। अब ये तरीका बता रहे हैं कि नोज़ के अंदर ड्रॉप्स कैसे डालने हैं, जो कि आपको पता है बिल्कुल, कोई इसके अंदर रॉकेट सांस नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है।